Good evening to everyone. My name is Sumit Banerjee. Today again I am joining with you with a amazing platform, learning platform with Sumit. So लाइव प्रोसेस फिर एक बार कंटिन्यू करते हैं. बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोग जानते हैं. थोड़ा सा कोऑपरेट करिए. ये पार्ट बाय पार्ट लेक्चर का फायदा ये है कि आपको हर एक का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा. और अगर पिछले लेक्चर से कोई डाउट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बना दिए लाइव प्रोसेस के, जो अगर आपने नहीं भी देखा हो आप पूछ सकते हैं. न्यूट्रिशन मैंने पढ़ा चुका हूं और 2 लेक्चर के अंदर मैं खत्म कर दूंगा, मतलब आज वाला और इसके बाद वाला. लाइव प्रोसेस देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, दो तरफ 2 इंटेस्टाइन्स क्यों लिख दिए. आज डिफरेंस के फॉर्मेट में दोनों को देख लेंगे, दोनों के पॉइंट्स ऐसे ही हम लोगों को क्लियर हो जाएंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, वो थोड़ा सा मींस आप लोगों के दिमाग में ब्लर हो चुका होगा, या फिर भूल चुके हो, या समझ में दिक्कत होगा. अभी जो है आप लोगों को एकदम क्लैरिटी मिलेगा. देखो मैं सबका पार्ट्स एक बार लिख देता हूं अगर आपको याद हो. देखो सबसे नीचे जो होता है, दिस इज इलियम. दिस इज व्हाट? दिस इज इलियम. इलियम यानी कि जो आपका सबसे नीचे होता है, या फिर हाँ नीचे नीचे होता है. और ये क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ध्यान रखना. इसका मतलब इसमें विली भी ज्यादा है, बिल्कुल है. ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, वो अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी आया तो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है. बाकी बीच में है जिजेनम, कुछ लोग जिजेनम बोलते हैं, जेजुनम भी इसका मुझको लगता है द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन इज जेजुनम. ठीक है, जेजुनम है. नेक्स्ट वन इज द सबसे टॉप मोस्ट में जहां शुरू हो रहा है, दैट इज योर ड्यूडेनम. और उसके पीछे ही होता है स्टोमक. स्टोमक क्या होता है? स्टोमक स्ट्रेचेबल ऑर्गन होता है. अच्छा, इतने से समझ में नहीं आया. स्टोमक इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड. इट प्रोड्यूसेस या इट रिलीजेस गैस्ट्रिक जूसेस. अब समझ में आया? अच्छा, इतना लिखोगे तो काफी है. ठीक है, क्लियर. स्टोमक का फंक्शन तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ फूड होता है, डाइजेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, मेजर डाइजेशन टेक्स प्लेस. चलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम आ जाते हैं बाकी के पार्ट्स में. देखो यहां से लेके यहां तक को लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट मानते हैं, क्योंकि आज लार्ज इंटेस्टाइन को भी डिस्कस करेंगे. तो इसको बोलते हैं सीकम. केशियम नहीं, इसका उच्चारण है सीकम. क्या है? सीकम. गलती मत करना. प्रोनाउंसिएशन से स्पेलिंग जो है आपके माइंड में जो है मींस ऐसे आने लगेगा, CAECUM. ठीक है, सीकम. सीकम जो है स्टार्टिंग है एकदम लार्ज इंटेस्टाइन का, मतलब कि उल्टे डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे मैं यहां पे खत्म करूंगा. ठीक है, सीकम. इसके बाद होता है कोलॉन. अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ टाइप्स होते हैं, दैट इज योर सीकम, दैट इज योर कोलॉन, सीकम, कोलॉन, रेक्टम, और जहां ये खत्म हो रहा है दैट इज एनस. ठीक है, सीकम. अब कोलॉन में 3 टाइप्स होते हैं, तो मैं उसको बना के एक्सप्लेन कर देता हूं. देखो इस तरफ ये उठ रहा है, असेंड हो रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन. इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलॉन. उठ रहा है, छोटे से बड़ा जा रहा है. नहीं, वैसे नहीं समझो. उठ रहा है समझो असेंडिंग कोलॉन. नीचे हो रहा है डिसेंडिंग, डिसेंड. तो यहां नीचे हो रहा है, ये डिसेंडिंग कोलॉन नीचे हो रहा है. डिसेंडिंग कोलॉन. टाइप्स याद रखना ज्यादा जरूरी भी नहीं है, लेकिन रख भी लोगे तो कोई गलती नहीं है. नीट में बहुत कम में आएगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो डिसेंडिंग कोलॉन नीचे की तरफ, असेंडिंग जो उठ रहा है, ये जो भाई ऐसे है, ऐसे, ये जनरली हॉरिजॉन्टल है, लेकिन आप लोगों को कहा जाता है ट्रांसवर्स है. दोनों ही सही है, गलत नहीं है. तो इसको ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल कोलॉन कहते हैं. इतना क्लियर कि नहीं? इतना क्लियर कि नहीं? मैं एरो भी मार दे रहा हूं, बता भी रहा हूं. ये वाला, ये
ये देखो यहां पर मेरे हाथ की तरफ ध्यान देना, ये जो है डिसेंडिंग कोलॉन है, नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है, ये लेटा हुआ, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ट्रांसवर्स कोलॉन है, ये उठ रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम, उठ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का, मतलब जस्ट सीकम के बाद ये जो कोलॉन है उठ रहा है, इसलिए इसको असेंडिंग कोलॉन बोलते हैं, असेंड हो रहा है। अच्छा और कोई पार्ट है? बिल्कुल और पार्ट है, बता रहा हूं, सिग्मोइड कोलॉन। वो एक था ना सिग्मा बॉय, बहुत दिन से वो ट्रेंड में था, वैसे मत सोचना, ठीक है ना। सिग्मोइड कोलॉन जो है वो जस्ट डिसेंडिंग कोलॉन के बाद का है, ये भी एक पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ऑब्वियसली, वरना ऐसी हवे में तो मैं नहीं लिख रहा ना, ठीक है। तो सिग्मोइड कोलॉन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ आफ्टर सिग्मोइड कोलॉन rectum comes, and this is the main part. There are some main part, there are some sub parts, main part, sub part, okay, and this is the anus, this is the anus, anus, इसके पहले होता है एनल, एनल कैनल, इसके पहले होता है एनल कैनल, ठीक है, तो वो भी एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको एकदम साफ साफ लिखना तो आपको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले डिफरेंस में, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। डायग्राम को बने रहने देते हैं, डायग्राम का बहुत यूज है, देखो ठीक है, डिफरेंस देखो, डिफरेंस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस लोकेशन के बेसिस पे कि कहां होता है। अच्छा एक बात बताओ, हम पूछते रहते हैं ना डेली बेसिस पे एक दूसरे को कि बता दे भाई, दोस्त से ही पूछते हैं कि तेरा लोकेशन क्या है या तू रहता कहाँ है, एड्रेस, एड्रेस लोकेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। लोकेशन मीन्स स्ट्रेटेजिक एकदम, मीन्स कह सकते हैं कि वर्ल्ड के लेवल पे होता है, एड्रेस जो होता है वो प्राइवेट होता है, वो पर्टिकुलर होता है। अब वो तो हम एसएसटी में चले आगे, तो लोकेशन मीन्स कहाँ लोकेटेड है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो यहां पर स्टोमक है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन है, दोनों के बीच में, यानी पर यहां पर डायग्राम थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है, ऐसे ज्वाइन होगा, मतलब यहां कहीं टर्मिनल में ज्वाइन भी हो रहा है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच में, यानी स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। तो प्रेजेंट बिटवीन स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा क्या, तो इसको लिखना प्रेजेंट बिटवीन स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसका लोकेशन ये है टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट है ना, टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, पूरा तो हम एलिमेंट्री कैनल ही पढ़ रहे हैं ना, ऐसे याद रख सकते हो, एसी, एसी का ठंडा हवा खाया, एसी ऑल्टरनेटिव करंट, ये एसी है,
एलिमेंट्री कैनल बायोलॉजी वाला एसी, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल, इसको ट्रैक्ट भी बोलते हैं, गलत नहीं है। इसमें अगर इसको छोड़ भी दोगे या सिर्फ इंटेस्टाइन लिखोगे तो भी गलत नहीं है। 3 टर्म्स आर करेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस है पार्ट्स के बेसिस पे। इसको, इस डिफरेंस को लिखने के बाद पार्ट्स डिस्कस करना चाहिए था, मैंने पहले कर दिया, तो अब मैं डिफरेंस बता देता हूं। पार्ट्स जो मैंने बताया वही लिखना आप लोग। क्या लिखना, मैं बस बता देता हूं, ध्यान से सुनना कि कोलॉन तीनों टाइप, सीकम, ध्यान रखना ये लार्ज इंटेस्टाइन का बता रहा हूं, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का बताऊंगा। पहले लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्टिंग वाला सीकम, सीकम CAECUM, फिर कोलॉन 3 टाइप्स लिख देना। लास्ट में सिग्मोइड कोलॉन जो बताया, सिग्मा, सिग्मोइड कोलॉन, हाँ समझ में आ गया। उसके बाद रेक्टम, जहां खत्म होता है एनस, उससे पहले एनल कैनल। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। कैनल जहां से आर पर होता है, एनल कैनल। आर पार मतलब अंदर घुसने का नहीं, निकलने का है। लार्ज इंटेस्टाइन निकालता है, वो बात में हम देखेंगे, डोंट वरी। सो इतना पार्ट्स क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी बता देता हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स बताया, डुओडेनम, जिजुनम, इलियम। सीरियल वाइज लिखना तो मार्क्स बोर्ड में नहीं कटता, कभी कभी डिसेंडिंग में लिख देते तो उसमें काट लेता है, क्या पता, वो ज्यादा बेटर है। तो तीनों को लिखना, असेंडिंग में लिखना बेटर है। तो ये हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस किसके फॉर्म में होगा, लोकेशन हो गया, पार्ट्स हो गया। लोकेशन इज कंप्लीटेड, पार्ट्स इज कंप्लीटेड। हम थोड़ा सा लेंथ भी देख लेते हैं। माना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 9 मीटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ 1.5 मीटर होता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला है, गलत नहीं बोल रहा। स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हो कैसे कॉइल्ड तरीके से है, मतलब कैसे वो है, मतलब कैसे एक जगह कर दिया, उसका स्पेस कम हो गया है, इसका स्पेस बहुत ज्यादा है। लगेगा कि जैसे लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा है, नहीं है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है। रोप को देखा है, रोप को जब आप कॉइल करते हो, रस्सी को जब आप कॉइल करते हो या सिकुड़ देते हो, गोला बना देते हो, छोटा हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है। उसी तरीके से आप स्मॉल इंटेस्टाइन को समझ सकते हो कि मान सकते हो एक रोप है, उसको अगर स्ट्रेच करोगे बहुत बड़ा लेंथ नजर आएगा। 9 मीटर मैं बता रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन का, 1.5 मीटर है लार्ज इंटेस्टाइन का। चलो ठीक है, इतना तक क्लियर। तब भी हम लोग क्यों कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल। आ गया आप लोगों का बोर्ड का कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, यही तो है। ये दिमाग में नहीं आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहते हैं। अगर आएगा तो आप लोग अभी तक सोच चुके होंगे आंसर को। क्यों कहते हैं, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो विड्थ है वो ज्यादा है। कितना है, 4 to 6 मीटर। इसका विड्थ कितना है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का विड्थ है कितना है, आइडिया? इतना कुछ होना चाहिए, 1.5 मीटर टू 3.5 मीटर, ठीक है। विड्थ कह सकते हो, डायामीटर कह सकते हो। डायामीटर मतलब कौन सा है, देखो यहां ध्यान से देखना, यहां पर फिगर की तरफ, ये देखो जहां एरो मार रहा हूं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एरो मार रहा हूं, ये इसका डायामीटर है, ये 1.5 से 3.5 है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ठीक है। एसआई भी लिख दिया, सिंपल इंटेस्ट नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन का है 1.5 से 3.5। लार्ज इंटेस्टाइन का कितना है, 4 से 6। ये डायामीटर है, ये विड्थ है कह सकते हो। ये ज्यादा होता है बोल के यहां पर ब्रैकेट में लिखो अगर नहीं पता, दैट इज वाई it is known as LI। LI means large intestine। और यही सेम चीज इसका वाइस वर्सा लिख देना। ऐसे LI मत लिखना बोर्ड में, हाँ काट लेगा। LI मतलब उसका पूरा चीज लिखना ना, तभी तो अंडरस्टूड होगा। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, SI में सिंपल इंटरेस्ट भी तो हो सकता है, क्या पता, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस फॉर्मेट में, और भी लिखाऊंगा, डोंट वरी, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा। इससे आपको लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, हम आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, जिनसे छूट जाता है ना वो कभी भी मीन्स भूल ना जाए स्क्रीनशॉट लेना। वो क्या करे, वीडियो को पॉज करके पीछे कर लीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, 10 बार भी सुनोगे नहीं समझ में आने पर तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लाइव थोड़ी ना है ये, ठीक है। तो आप लोग प्लीज याद करके वैसे कर लीजिए। नोट्स अगर आप लोग साफ सुथरा बना लोगे, उसको 10 बार पढ़ोगे ना, ऐसे ही दिमाग में फिट हो जाएगा। हर चीज याद मत करना, मैं ये भी बता दे रहा हूं, काफी बार मैं बता चुका हूं अपने लेक्चर्स में, लेकिन और नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं टीचर नहीं हूं, मैं आप लोगों की तरह क्लास 10 का स्टूडेंट हूं। मेरे को जो टीचर्स बोलते हैं मैं आपको वही बताता हूं, बाकी नॉलेज शेयर कर रहा हूं, आप लोग नॉलेज दीजिए, ठीक है। लोकेशन हो गया, लोकेशन को लिख के और क्या फायदा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग काम की बात में। टॉपिक क्या है अब हम इस पे देखते हैं डिफरेंस। मूवमेंट, मूवमेंट बायोलॉजिकल टर्म मोटिलिटी, ठीक है, मोटिलिटी मूवमेंट, ठीक है, मोटिलिटी मूवमेंट। चलिए, मूवमेंट कैसा होता है, इसका स्मॉल मूवमेंट होता है। किसका स्मॉल मूवमेंट होता है, स्मॉल होता है इसी का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेफ्ट साइड में मैंने लिखा, उसका मूवमेंट कैसा होता है, स्मॉल मूवमेंट, स्मॉल होता है, छोटा होता है। ये बोलस को फूड को जो है ये क्या करता है, बोलस और फूड को आगे भेजता है, लेकिन स्मॉल होता है इसका, लेकिन इसका ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसका लार्ज मूवमेंट होता है या मास मूवमेंट में होता है, ठीक है। इसका मूवमेंट कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा वेव जैसा होता है, इस तरीके से। अच्छा, बोलस के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो, सेमी सॉलिड होता है, सॉलिड होता है आफ्टर च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चबाना, ठीक है ना, इतना क्लियर, आसान चीज है। स्मॉल मूवमेंट, मास मूवमेंट, लार्ज मूवमेंट भी लिख सकते हो, बायोलॉजिकल टर्म मास मूवमेंट इज बेटर। अच्छा, इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की भाषा में पेरिस्टॉल्सिस भी बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं पेरिस्टॉल्सिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि दो पेरिस्टॉल्सिस होते हैं, एक 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 एक, एक एसोफेगस का भी होता है, हाँ करेक्ट, जल्दी पकड़ लेना, बहुत ही अच्छा टैलेंट होता है, अगर आप जल्दी समझ लेते हो मेरे बोलने को तो वेरी नाइस। एडवांस का भी थोड़ा पढ़ के रखना होता है, ठीक है ना। तो मास मूवमेंट, स्मॉल मूवमेंट, और क्या हो सकता है, फंक्शंस, ऑब्वियसली फंक्शंस भी होते हैं कुछ, ऐसे ही बॉडी में होता है कुछ काम वगैरह भी तो होगा ना, तो फंक्शंस भी है इसके। फंक्शंस इसके कई सारे हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, 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 एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन ऑफ, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। इसका क्या फंक्शन होता है कि जो फूड आता है स्टोमक से आता है उसके उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। कौन सा फूड आता है स्टोमक से, ये फूड एसिड के साथ मिक्सचर करता है, एसिड के साथ मिक्सचर करता है, उस फूड को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम, काइम बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, उस काइम से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, उसको वेरियस डाइजेशन में भी मदद करता है। किसके डाइजेशन में, कार्ब्स के डाइजेशन में, कार्ब्स शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में, आसान है। चलिए, अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन, फंक्शन यानी कि कुछ हम बोलते हैं ना कि एआई का फंक्शन अलग होता है, मैथ्स पढ़ते हैं तो डिफरेंट चैप्टर्स का अलग अलग फंक्शंस होता है। फंक्शंस वही होता है, फंक्शन मतलब कि कुछ एक्टिविटी या कुछ फायदा, कुछ एडवांटेज, इस टाइप से।
तो ये इसका यही फायदा है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, इसका भी अब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन ये सब का नहीं करता, ये किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं करता, ये न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं करता। करता है किसका करता है बताओ? बिल्कुल बता रहा हूं, एब्जॉर्प्शन करता है ये पानी का, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O। पानी का केमिकल फॉर्मूला H2 होता है, आई होप आप सभी को पता होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स, समझे कि नहीं समझे? अच्छा, यहां सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, एंड सॉल्ट्स, सॉल्ट, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? काइम भी समझ में आया ना, जो एसिड के साथ मिक्सचर होता है वो फूड को काइम बोलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं किस पे बोलिए तो? हॉर्मोन्स में, ऑब्वियसली हॉर्मोन्स में ही आएंगे ना। अच्छा, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसका कोई काम नहीं, स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेना, मैं जब लेने बोलूंगा तब लेना, और अगर ले भी लियो तो वेरी गुड, कोई बात नहीं, दोबारा ले लेना, क्योंकि हॉर्मोन्स बाकी है, उसको इसी में कर देते हैं। हॉर्मोन्स का क्या है, इसमें दो तरीके के हार्मोन होते हैं, बताओ तो क्या होता है? एक होता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या होता है? सिक्रीट शब्द सुना है तो उधर से आगे सिक्रेटिन, तो एक हार्मोन है सिक्रेटिन, ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने तो याद किया सिक्रेटिन। और एक है सी 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 के। फुल फॉर्म क्या होता है सब बता दूंगा क्या मैं? फुल फॉर्म जो है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, आप लोगों का टास्क रहेगा खोजना इसको। फुल फॉर्म ऑफ सी के, फुल फॉर्म ऑफ सी के, इज इट क्लियर? ओके, सीसीके का फुल फॉर्म। इसमें भैया कोई हार्मोन नहीं होता, नहीं होता, कोई टेंशन नहीं, बच गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विक, मुझे आगे बढ़ना है। आप अब जो है सब्र का फल टूटने वाला है। क्यों टूटने वाला है? ये लेक्चर, उसके बाद अगले लेक्चर तक चैप्टर खत्म, चैप्टर नहीं टॉपिक खत्म। न्यूट्रिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा, उसको लेकर मैं और चर्चा नहीं करूंगा, चर्चा करूंगा तो कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब समय समय की बात, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कभी कभी हो जाता है, तो उसमें भी 2-3 लेक्चर्स भी लग जाते हैं और ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगले लेक्चर तक खत्म करने का। ठीक है, डोंट वरी। वैसे ये पार्ट्स में जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हम बढ़ेंगे, कुछ जूसेस भी इसमें सीक्रेट होता है, ध्यान देना। हमें कहा जाता है कि जब तबीयत खराब हो तो हमें क्या पीना चाहिए? ऑरेंज जूस। विटामिन सी रिच जो जूसेस होते हैं वो पीने से क्या होता है, हमारे अंदर का जो इम्यूनिटी है वो दैट बूस्ट अप, ऑब्वियसली। यहां पर जूस का केस अलग होता है, यहां सिक्रीशन होता है, यहां लिया नहीं जाता। अच्छा, जूसेस में अगर हम आए, स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन से जूसेस रिलीज होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी जूस रिलीज नहीं होता है, इसलिए यहां पर कोई टेंशन नहीं। जैसे कोई हार्मोन नहीं था लार्ज इंटेस्टाइन में, वैसे कोई जूस नहीं। लेकिन लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सा जूस रिलीज होता है? इसमें रिलीज होता है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइनल जूस जो है ये डाइजेशन में कुछ हद तक मदद करता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का करता है, लार्ज इंटेस्टाइन का बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, ऐसा बात है क्या? ठीक है, अब जो बच गया आखिरी टॉपिक, दैट इज वॉल्स। वॉल्स बड़े जल्दी आ गए, बिल्कुल आ गए। वॉल्स क्या है? वॉल्स जो है इसमें दो चीज है आता है, एक तो सर्कुलर फोल्ड, एक तो सर्कुलर फोल्ड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, दूसरा आता है विली और माइक्रोविली। विली तो है ही,
विली देखना, यहां पर ध्यान देना, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को विली बोलते हैं। हेयर लाइक, हेयर लाइक लिख के रखो। उसका भी छोटा पार्ट होता है माइक्रो विली। हेयर लाइक विली, तो ये सर्कुलर फोल्ड्स और विली दोनों दोनों आता है इसमें वॉल्स में। काम क्या होता है दोनों का? दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। डाइजेशन दोनों का काम होता है, और एक और काम होता है, ये किल करते हैं जर्म्स को, किल दी जर्म्स। अब देखो यहां पर देखो, इसके वॉल्स, लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स, इसके पास होता है मस्क्यूलर। मस्क्यूलर क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मस्क्यूलर लेयर होता है इसका। लॉन्गिट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल पता है ना? लॉन्गिट्यूडिनल, वो लैटिट्यूडिनल एसएसटी टर्म है। लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर मसल बोल के हम देखते हैं, हम किसी का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर देखते हैं ना, इस तरीके से होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर। ट्रांसवर्स थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर, ठीक है। तो ये वॉल्स में होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर से होता है वॉल्स, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा एक चीज छूट गया, एक चीज छूट गया, इसमें ना एक और पार्ट होता है इसके वॉल्स में, इसको बोलते हैं पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस, PEYERS, पियर्स पैचेस बोलते हैं, PP। पियर्स पैचेस भी इसके वॉल्स में होता है। सर्कुलर फोल्ड्स होता है, विली माइक्रोविली होता है, जम्स को मारता है, डाइजेशन में मदद करता है। पियर्स पैचेस भी इसमें होता है, और वॉल्स में लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है डाइजेशन बोल रहा था, डाइजेशन, और इसका अल्टीमेटली काम होता है एलिमिनेशन, या फिर और अच्छा टर्म हो तो डीफिकेशन, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना, DIFEACATION, डीफिकेशन, एलिमिनेशन, बाहर फेंकना। तो ये हो गया डिफरेंस, खत्म, ये टॉपिक खत्म, एकदम क्लियर कर दिया आपको। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं आप। चलिए, इस डायग्राम को भी मिटा दे रहा हूं, इसका काम आज के लिए स्वाहा, ठीक है। किसने कहा था बायोलॉजी मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है। टर्म्स देखो भाई, पेयर्स पैचेस, मजाक से हटके। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा अब स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई कहानी नहीं, लीवर के बारे में बताया हूं मैं थोड़ा बहुत, लेकिन आज आज मैं जो है मैक्सिमम चीजें आपको बता देता हूं लीवर के बारे में। आज 2-3 फंक्शंस डिस्कस करके लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। 2-3 फंक्शंस, उसके बाद बाकी के फंक्शंस नेक्स्ट लेक्चर में, या कुछ आपको टास्क दे दूंगा, ठीक है, जो आप लोग घर में करोगे, प्रैक्टिस आपका होगा, ठीक है। अगर तब भी फंसते हो या दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स पे लिखो, बहुत बार बोल चुका हूं, ठीक है। मुश्किल हो तो मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा, साथ हूं आपके, ठीक है। फंक्शंस, फंक्शंस क्या है इसके? लीवर जो है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन,
डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन 3 बार मत लिखना, वो मैं लिख रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं 3 बार। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, करेक्ट, ड्रग्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा क्या? ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। 9 में सब जो है आप लोग मीन्स रट चुके थे, जान चुके थे, समझ चुके थे, तो रटा हुआ ही तो है, यानी ये तो पुराना टॉपिक ही है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बहुत आसान शब्दों में बताओ, रिमूवल, और कुछ सोचना ही नहीं, समझना नहीं है। आग बंद करके अगर एमसीक्यू में आ जाए डिटॉक्सिफिकेशन मींस 4 ऑप्शन दे देगा, तो अगर रिमूवल हुआ, रिमूवल जैसे कुछ और टर्म्स भी हो सकते हैं, एलिमिनेट, एक्सक्रीट, वो सब आपको पता रहना चाहिए। सिनोनिम सब देख लो, बायोलॉजिकल सिनोनिम्स भी देख लो। तो रिमूवल होता है बाहर फेंकना होता है, हटाना होता है, निकालना होता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डस्ट ड्यू टू SER, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का एक ऑर्गेनेल जो सिंगल बाउंड ऑर्गेनेल होता है ना। आपने पढ़ा होगा नॉन मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, 9 में पढ़ा था ना, अभी भी है 9 में, सेल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइम है, मतलब टाइप है, ठीक है, टाइप है। तो ये इसमें इसका नाम स्मूथ इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं होता है। जिसमें राइबोसोम होता है वो थोड़ा रफ होता है, इसलिए उसका नाम है रफ ईआर। रफ ईआर का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। दूसरा क्या होता है, इट हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। थोड़ा बहुत एमल्सिफिकेशन के बारे में शायद मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हूं, मुझे याद नहीं, अगर किया हूं तो ठीक है, नहीं किया तो एक काम करिए, इसको आप लोग खुद से थोड़ा सा सर्च करने का ट्राई करिए। टास्क नंबर 2, ठीक है, खुद से लिखने का ट्राई करिए। एमल्सिफिकेशन ऑफ फूड में, फूड नहीं होगा ये, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट में मदद करता है। अच्छा, ऐसा क्या? तीसरा होता है इट सिक्रीट्स प्रोड्यूसेस, जो लिखना लिखो, इट सिक्रीट्स सम प्रोटीन्स like albumin, globulin, fibrinogen, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को किसी आयन के प्रेजेंस में, अच्छा वो क्वेश्चन मैं अभी दूंगा आपको एज अ टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही आसान भी है। थोड़ा अगर नहीं पता हो तो सर्च भी कर सकते हो, कई जनों को पता होगा, वो लोग एडवांस का पढ़ लेते हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, लेकिन दुख नहीं करना है जिसको नहीं पता, उसके लिए मैं हूं, काफी चीज बता दूंगा। और आप लोग भी ट्राई करिए सिलेबस खत्म करके जानने का, यही बेस होता है, यहीं से आप लोग IIT जी नीट के लिए तैयारी करते हैं। सही कहा, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए क्लियर है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन फ्रॉम हेपाटोसाइट सेल, हेपाटोसाइट सेल बोलते हैं इसको। तो ये कुछ फंक्शंस मैंने आपको लिखा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। फंक्शंस किसका है ये, एक सेकेंड अभी मत लीजिए। फंक्शंस सिर्फ नहीं लिखना, फंक्शंस ऑफ लीवर, अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। लीवर का फंक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया, बहुत ही आसान भी है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को एक्सप्लेन करना है आप लोग को। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन 4 टाइप के प्रोटीन्स है, आयंस नहीं, प्रोटीन्स है, आयंस नहीं, आयंस अलग चीज है, प्रोटीन्स ये प्रोटीन्स है। आयंस में कैटायन एनायन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यहां पर ये सब प्रोटीन्स है। प्रोटीन जो बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है आपको पता होगा, ये हेपाटोसाइट नाम के एक सेल से सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है हेपाटोसाइट सेल से। अगर इसका कोई न्यूमोनिक्स है तो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, डोंट वरी। कभी कभी कुछ न्यूमोनिक्स भी बता देना होता है, हर समय थोड़ी ना एक जैसा होगा कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिनसे छूट गया वो लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं। अब देखो आज का लेक्चर यही खत्म होता है, लेकिन जाते जाते मैं दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कुछ आसान भी हो सकता है वो क्वेश्चन देके जाता हूं, देखना ध्यान से। प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन PROTHROM PRO थ्रोम BIN प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में बदल जाता है, सिर्फ थ्रोम्बिन में, मतलब प्रो हट जाता है। कौन से आयन के प्रेजेंस में ये आपको लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब आ जाए पता नहीं, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा टास्क मैं दे रहा हूं, राइट अभी एक रेड से दिया तो एक ब्लू से भी दे देता हूं। राइट any two functions of थोड़ा सा एसोफेगस, ठीक है, और फूड पाइप और गलेट, तीन नाम बताया था ना, शायद वो सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में एकदम स्टार्टिंग का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 मार्क्स में आएगा क्योंकि 2 फंक्शन। तो अच्छे से पढ़िए, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मेहनत करिए, एम को ना भूले, 100 में 100, थोड़ा छोटा लिखा, डोंट वरी। और कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।